Good morning to all students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu. स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 की रीडिंग कर रहे थे मैपिंग, जिसमें हाफ चैप्टर हमने रीड कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डायरेक्शंस के बारे में, जिसको हमें जानने में हेल्प करता है कंपास। ये एक कंपास नामक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमेशा इसमें नीडल होती है जो नॉर्थ डायरेक्शन को हमें दिखाती है। हमारे 4 डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो लोग हैं पुराने जमाने में, उनके पास ऐसा कोई डायरेक्शन को जानने के लिए कुछ भी नहीं था। उस समय से ही लोग कंपास का यूज करते हैं जो हमेशा नॉर्थ साइड को दिखाता है। इसके बाद आज हम देखेंगे साइन और सिंबल, जो मैंने आपको पहले ही उनकी फोटोज है वो सेंड की थी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है। तो ये साइन और सिंबल क्यों बनाए जाते हैं, ये हमारी हेल्प के लिए होते हैं, ताकि हम जो मैप होता है उसमें साइन और सिंबल को देख के उस चीज को, उस जगह को ढूंढने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए साइन और सिंबल बनाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मैपिंग में जो स्केल की जाती है, यानी जो पैमाना तैयार किया जाता है, वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो जो मैप होता है उसमें स्केलिंग जो दी जाती है वो कॉर्नर में यानी साइड में शो की जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर की रीडिंग बुक से स्टार्ट करेंगे, तो आप अपनी बुक ओपन कर लें। स्टूडेंट्स, मैपिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मैप पढ़े थे। पॉलिटिकल मैप, वेजिटेशन मैप, फिजिकल ट्रांसपोर्ट मैप एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैप। आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ मैप की, मैप की लैंग्वेज है वो किस टाइप की होती है। इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें पता है कि कितनी होती है, 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। तो द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन ईस्ट, अगर हम फेस को सन को फेस करके खड़े हैं, यानी सन के सामने हमारा मुंह करके सीधे खड़े होते हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो ईस्ट डायरेक्शन होगी। इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड वेस्ट इज बिहाइंड अस, और हमारे पीछे की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, वेस्ट होगी। इफ वी स्ट्रेच बोथ द आर्म्स साइड अवे, द लेफ्ट हैंड points towards north and the right hand points towards south। तो जैसे इसमें हम देखते हैं कि हम यहाँ खड़े होते हैं और हमारा फेस इस साइड है जहाँ से जो सनराइज होता है यानी सूर्य उगता है, तो वो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है। और हमारे बिल्कुल पीछे कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। और हमारे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हाथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ। और इस साइड वाली राइट डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम सन के सीधे तरफ खड़े होते हैं मुंह करके, तो वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट होगी, क्योंकि ईस्ट में सन उगता है और छिपता कौन से में है, वेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल आर Sign and symbol are used to represent important information like road, river, bridge, टेम्पल्स एंड चर्च ऑन मैप। तो यहाँ यूज्ड की स्पेलिंग राइट कर लेना। साइन और सिंबल है वो रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसे कि उसमें जो रोड होती हैं, नदियाँ होती हैं, ब्रिज यानी पुल होते हैं, टेम्पल, मंदिर, चर्च हैं, वो मैप में साइन के थ्रू और सिंबल के थ्रू है वो दिखाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन इन द टेबल बिलो। कुछ यहाँ नीचे दिए गए हैं जो हमने पहले ही मैंने आपको ये करने के लिए दे दिए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये कौन से सिंबल्स हैं, ये बाउंड्रीज के सिंबल्स हैं, ये फिजिकल पिक्चर्स के सिंबल्स दिए गए हैं, यहाँ कम्युनिकेशंस के सिंबल्स हमें दिए गए हैं। तो जो भी जिस टाइप का सिंबल होता है वो उसको शो करता है। जैसे यहाँ ये नेशनल हाईवे विद नंबर, ये नंबर के साथ में जो भी नेशनल हाईवे होते हैं वहाँ इस टाइप का हमें सिंबल है वो मिलता है। ऐसे ही एयरपोर्ट जहाँ होगा वहाँ ये एयरप्लेन का हमें सिंबल मिलेगा। तो ये जिस भी जो भी साइन दिया हुआ है, सिंबल दिए हुए हैं, वो उसको शो करते हैं, उस जगह को शो कर रहे हैं। जैसे ये डेजर्ट को शो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कलर्स। डिफरेंट कलर आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज ऑन मैप। विभिन्न प्रकार के कलर का यूज किया जाता है लैंडफॉर्म्स, भूमि क्षेत्र को, और वाटर बॉडीज पानी के स्रोत को शो करने के लिए मैप में
डिफरेंट टाइप्स के कलर का यूज़ किया जाता है। जैसे जहाँ भी हमारे मैप में ब्लू कलर होगा तो वो किसको शो करेगा, वाटर बॉडीज़ को, यानी ओशन, सी, रिवर, लेक, पॉन्ड, जो भी पानी के स्रोत हैं वो किससे शो करते हैं, ब्लू कलर से। ऐसे ही येलो कलर से किसको शो करेंगे, प्लेन, प्लेन्स यानी जहाँ भी मैदान होंगे वहाँ क्या कलर होगा, येलो। ग्रीन कलर यानी फॉरेस्ट यानी घने जंगल और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ग्रीन कलर से शो किया जाता है। ऐसे ही रेड कलर, प्लेट्यू यानी जो पठार होते हैं उसको रेड कलर से शो किया जाता है। ब्राउन कलर, माउंटेन्स, हिल एंड डेजर्ट, जो भी पहाड़ पर्वत और रेगिस्तान होता है उसको ब्राउन कलर से शो किया जाता है। तो ये कुछ कलर्स का भी यूज़ किया जाता है मैप में। इसके बाद है स्केल इन ए मैप, मैप में स्केल कैसे करते हैं। ए मैप इज़ मच स्मॉलर देन द एरिया शो बाई इट, सो ए स्केल हैज़ टू बी यूज्ड टू ड्रॉ ए मैप। ए मैप इज़ मच स्मॉलर, यानी जो मैप होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, एरिया के अकॉर्डिंग, जो भी एरिया होता है उससे जो मैप है वो छोटा होता है, इसलिए हम स्केल का यूज़ करते हैं मैप को ड्रॉ करने के लिए। ए स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन ए मैप। देखिए रेशियो क्या होता है, यानी अनुपात होता है किसका, ए स्केल इज द रेशियो, स्केल है वो एक रेशियो होता है, बिटवीन यानी बीच का, किसका, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड के डिस्टेंस का यानी ग्राउंड की दूरी का, एंड द डिस्टेंस ऑन ए मैप, और किसका, मैप की दूरी का। तो देखिए जो भी रेशियो होता है वो किसका होता है, डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड और डिस्टेंस ऑन द मैप का होता है। इट इज़ ऑलवेज गिवन ए कॉर्नर ऑफ ए मैप, और ये हमेशा मैप के कॉर्नर में दिया जाता है। स्केलिंग जो होती है वो मैप के कॉर्नर में आती है। इसको ए स्केल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ए मैप। जो स्केल होता है वो मैप की भाषा का प्रमुख हिस्सा होता है। इट रिलेटेड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ऑन ए मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेस। इट रिलेट्स यानी ये जोड़ता है किसको, डिस्टेंस बिटवीन प्लेस, जो प्लेस है जो जगह है उसकी दूरी को, ऑन ए मैप, मैप में, और मैप में जो एक्चुअल डिस्टेंस है उस जगह की उसको आपस में शो करता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ इज 400 किलोमीटर्स ऑन द ग्राउंड, बट ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस इज ओनली 4 सेंटीमीटर। तो देखिए जैसे इसमें हमें एग्जांपल दिया है कि जो दिल्ली और लखनऊ है उसकी डिस्टेंस यानी उसकी दूरी तो कितनी है, 400 किलोमीटर है ग्राउंड पे, यानी जगह ज़मीन की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर दी हुई है, लेकिन हम इसको मैप में कैसे शो करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल मैप में 4 सेंटीमीटर दिखाई जाती है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 100 किलोमीटर होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। तो देखिए मैप में क्या बना गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर होगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हुआ। तो वैसे ही यहाँ हमें जो स्केल दी गई थी तो वो 400 किलोमीटर थी, तो उसको हमने कैसे शो किया, इसको हमने 4 सेंटीमीटर में इसको शो कर दिया गया। ठीक है, तो कितना हो गया ये, डिवाइडिंग 400 बाई 4, तो 4 सेंटीमीटर जो हुआ वो 400 किलोमीटर के बराबर हो गया। दिस इज नाउ एज द स्केल ऑफ ए मैप, इसे ही स्केल ऑफ द मैप कहते हैं। तो किसी भी स्केलिंग जो मैप होता है उसका स्केल दिया गया होता है, उसके कॉर्नर पे दिया गया होता है। तो हर मैप का एक पैमाना रखा जाता है, इसको पैमाना कहते हैं, स्केलिंग कहते हैं इसको। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग स्टार्ट करते हैं। स्केच मीन्स रेखा चित्र, लैंडमार्क स्थल, लोकेट यानी किसी स्थान का पता लगाना है उसको मैप में ढूंढना। एटलस क्या है, मानचित्रों की पुस्तक है जिसमें वर्ल्ड के सभी मैप होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। पिक्टोरियल चित्रात्मक, लोकेशन स्थान, पॉलिटिकल मैप राजनीतिक नक्शा, साइन संकेत, सिंबल प्रतीक, कम्युनिकेशन मीन्स संचार। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड मीनिंग आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।